Good morning, my dear students. In metallurgy chapter, we have discussed about concentration of ore, which is also known as benefaction of ore till now. And today we are going to discuss another method, that is leaching. अब बेटा ये लीचिंग की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि जब भी हम एक ओर को माइन से फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहली जरूरी चीज ये होती है कि जितनी भी उसमें अर्दी वेस्ट हैं उन सबको बाहर करना, उन सबको एलिमिनेट करना, और उसके लिए हमने कंसंट्रेशन मेथड अब तक पढ़ लिया है। लास्ट आपने फ्लोटेशन मेथड किया था। लीचिंग भी बेटा कुछ उसी टाइप से बेनिफैक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम केमिकली एक डिफरेंट मेथड से ओर का बेनिफैक्शन करेंगे, उसमें से अर्दी वेस्ट को रिमूव करेंगे। तो बेसिकली बेटा लीचिंग होता क्या है? तो लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच ore is dissolved into a solution by using suitable reagents so that the pure ore is dissolved into it while all the impurities remain undissolved in the solution. क्या होती है इसकी डेफिनेशन? कि in this process powdered ore is treated with solution of suitable reagent. In this process powdered ore is treated with solution of suitable reagent. यहां पर बेटा मतलब किसका है? रिएजेंट का है। स्पेशलिटी किसकी है? रिएजेंट की है। विच डिसॉल्व मतलब ये रिएजेंट डिसॉल्व करता है प्योर ओर इनटू इट, अपने आप में प्योर ओर को डिसॉल्व कर लेता है, व्हाइल इंप्योरिटीज रिमेन अनडिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। जो भी इंप्योरिटीज रहती हैं वो सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व्ड रह जाती हैं। सीधी सी बात है। आगे बेटा हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। अब इंप्योरिटीज तो डिसॉल्व हुई नहीं तो वो फिल्टर होंगी नहीं, यानी जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें केवल प्योर ओर होगा, इंप्योरिटीज उसके अंदर नहीं होंगी, है ना। तो आ जाइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इंप्योरिटीज का मतलब बेटा हमें केवल ध्यान रखना है अर्दी वेस्ट से है। ऐसा नहीं है कि लीचिंग प्रोसेस के बाद आपको प्योर मेटल मिलने वाला है। आ जाइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए लेने वाला हूं, दैट इज बॉक्साइट। अब बेटा ये जो बॉक्साइट होता है आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3, और इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज साथ साथ मिलती हैं। कौन कौन सी इंप्योरिटीज मिलती हैं? जैसे आयरन की इंप्योरिटी बेटा कई बार इसमें मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, है ना। सिलिका इसमें बेटा मेजर इंप्योर पार्ट होता है, दैट इज SiO2। कुछ अमाउंट में बेटा इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो कि एक बॉक्साइट ओर में हो सकती हैं। तो चलिए आ जाइए हम बॉक्साइट को सबसे पहले बेटा लीचिंग प्रोसेस में ले चलते हैं, देखते हैं लीचिंग के बाद हमें ये बॉक्साइट कैसे मिलने वाला है। तो प्रोसेस ये कहती है कि लीचिंग ऑफ बॉक्साइट इज डन बाय यूजिंग 45% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन in 35 to 36 बार प्रेशर, और बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा कि साथ साथ हमें अप्रोक्सीमेटली 550 तक टेम्परेचर भी, 550 केल्विन तक टेम्परेचर की भी जरूरत होती है। इस पूरी बात को समझिएगा कैसे करना है बेटा हमें बॉक्साइट की लीचिंग, कि हमें बॉक्साइट की लीचिंग करवाने के लिए 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। देखिए यहां से इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल रिएजेंट। तो जो यहां पर सॉल्यूशन है सुटेबल रिएजेंट का वो बनने वाला है 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके अलावा हमें कुछ और कंडीशंस देनी है। क्या कंडीशंस है वो? कि एक तो बेटा हमें 35 टू 36 बार का प्रेशर रखना पड़ेगा और 550 केल्विन तक का टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब ऐसा देने से क्या होता है बेटा, हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, कि सबसे पहले हमें इस बॉक्साइट को इस सॉल्यूशन में ट्रीट करना है, सॉल्यूशन में मिलाना है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं बेटा हमारे पास ये जो Al2O3 है, ध्यान दीजिएगा इसमें सभी टाइप की इंप्योरिटीज हैं, यानी इसमें सिलिका SiO2 भी है, इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड भी है और आयरन की भी इंप्योरिटीज इसमें है। अब इसको बेटा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिला दिया। किस फॉर्म में? पाउडर्ड फॉर्म में। ध्यान रखना है Al2O3 कैसा होना चाहिए? पाउडर्ड होना चाहिए। अब पाउडर्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर बेटा हमने इसके ब्रिकेट्स ले लिए या इसका हमने सॉलिड ब्लॉक ले लिया
तो उस केस में सरफेस एरिया बेटा कम रहेगा, या ऐसा बोलो कि जो इनर पार्ट है, सपोज दैट ये आपने एक ब्लॉक ले रखा है Al2O3 का, इसको आपने सॉल्यूशन में डिप किया, तो जो ये सरफेस वाला एरिया है, ये सरफेस वाला एरिया तो बेटा ठीक है रिएक्शन कर लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन जो इसका बल्क रीजन आप देख रहे हो, ये बल्क रीजन तो रिएक्शन नहीं कर सकता, इनर पार्ट तो इसका रिएक्शन नहीं कर सकता, तो इसलिए बेटा हम क्या करने वाले हैं, Al2O3 को पाउडर फॉर्म में लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन को शो करने के लिए बेटा यहाँ पे अलग से H2O लिख रहा हूं, ठीक है, इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। क्लियर, रिएक्शन करवाएंगे मतलब हमने इस सॉल्यूशन में Al2O3 के पाउडर को मिक्स कर दिया। अब अभी आपने क्या सीखा है कि लीचिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि जहां पे जो ओर होता है बेटा प्योर फॉर्म का ओर, यानी प्योर Al2O3, लिविंग दैट टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टेनम ऑक्साइड, SnO2 और आयरन की इंप्योरिटीज, उन सब के अलावा जो प्योर Al2O3 है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। जब इनके बीच में बेटा रिएक्शन होगी तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी NaAlOH होल 4, और बेटा इसको बोला जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये जो पूरा प्रोडक्ट आपको मिला है इसको आप क्या बोलोगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ आ गया। एक काम कर लो, आप यहाँ पे इसको 2 मॉलिक्यूल कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने 2 मॉलिक्यूल कर लिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार चेक कर लो, ऑक्सीजन आपके पास 3 है, यहां पर इसको 2 कर दो, तो ये भी 2 कर लेना, तो 3 to 5 और 5 to 7, 4 to 8, वेट इसको आप 3 मॉलिक्यूल कर लीजिए। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है ना, आपके पास एल्यूमिनियम भी 2 है, सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 4 to 8, 3 और 2 5 और 5 3 8। क्लियर है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहां पर बेटा जो आपको प्रोडक्ट मिला है, ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपको ये प्रोडक्ट मिला। और ये जो बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है, और जितनी भी इसमें इंप्योरिटीज थी वो सब की सब अभी भी सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व्ड स्टेट में है। क्लियर हो गया सभी को। अब बेटा ऐसा होने से देखो क्या हुआ, हम सबसे पहला तो एक काम करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर करने वाले हैं। ठीक है, हमने देखो ये एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बेटा हमने ये सपोज दैट फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर पेपर लगाया। अगर मान लो लेबोरेटरी लेवल पे आप इसको परफॉर्म कर रहे हो उस केस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इंडस्ट्रियल लेवल पे बेटा इसके फिल्ट्रेशन का एक अलग सिस्टम होगा, अभी हम लेबोरेटरी मेथड की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बेटा फिल्टर पेपर लगाया इस फनल में, ठीक है, फिल्टर किया, तो जो भी इसका अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस रहा होगा वो सब का सब बेटा यहाँ फिल्टर में कलेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, कि जिसमें केवल NaAlOH होल 4 है। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। क्लियर हो गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, आ जाइए देखते हैं आगे। अब बेटा यहां आप देख रहे हो Al के साथ OH होल 4 है, इसका एक मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन मिला होगा ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, यानी इसका जो pH है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना, 7 से ऊपर pH होगा। क्लियर है सभी को। अगर ये बेटा बेसिक नेचर का हुआ तो आगे अगर हम कोई रिएक्शन इसकी करवाने वाले हैं, आगे जब भी हम प्यूरिफिकेशन मेथड में जाएंगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक सब्सटेंस को हम बेस से रिएक्ट नहीं करवा पाएंगे, यानी इसकी रिएक्शन हमें केवल एसिड से ही करवानी होगी, तभी वो रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंट होगी। आगे रिएक्शन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, रिएक्शन की एफिशिएंसी कम होगी बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक बिहेवियर। बेटर क्या होगा कि इसको हम न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दें। अगर ये न्यूट्रल होगा तो हमारे पास एसिड का भी ऑप्शन होगा और बेस का भी ऑप्शन होगा इसकी फर्दर रिएक्शन के लिए। क्लियर है ना सभी को। तो अब बेटा हमने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि हमने इसके pH को डाउन करने के लिए, इसका pH थोड़ा डाउन हो जाए और ये प्रॉपर रिएक्शन कर सके एसिड और बेस दोनों के साथ, इसके लिए बेटा हमने इसमें क्या मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के बेटा हम इसके pH को डाउन करते हैं। क्लियर हो गया। CO2 बेटा हमने इसमें पास करवा दिया।
तो जब बेटा हम इसमें CO2 पास करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, 2 मॉलिक्यूल कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, यहां पे भी 2 ले लीजिए आप। और दूसरा प्रोडक्ट बेटा जो आपको मिलेगा वो बनेगा Al2O3, पर अभी बेटा इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, इसलिए मैं X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? हम ऐसा जानते हैं बेटा कि यहां से अगर हमें प्योर एल्यूमिना गेन करना हो, यहां से अगर हमें प्योर एल्यूमिना निकालना हो, तो बेस्ट मेथड होता है क्या कि हम इसको हाई टेम्परेचर, लगभग 1173 केल्विन तक टेम्परेचर दे देंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर देंगे, तो उस वजह से बेटा इसका मॉइस्चर ड्रिवन आउट हो जाएगा और अब हमें ये प्योर एल्यूमिना Al2O3 फॉर्म में मिल जाएगा, प्योर बॉक्साइट फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें कि अभी अर्दी वेस्ट नहीं है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइन बेटा, तो यहां ये जो प्रोसेस आपने यूज किया, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से प्योर बॉक्साइट या एल्यूमिना प्रेसिपिटेट करवा रहे होते हैं, तो अगर इसमें हम थोड़े अमाउंट में बेटे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट मिक्स कर दें तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रोसेस, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखने वाली बात है बेटा, यहां जो हम लास्ट स्टेप में एल्यूमिनियम का डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, एल्यूमिना का डिहाइड्रेशन, यहां पर टेम्परेचर 1173 केल्विन से अबव होना चाहिए। मैक्सिमम टेम्परेचर आप बेटा 1473 या 1500 केल्विन तक लेते हो। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को बेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और उन्हीं के नाम पे बेटा इस प्रोसेस को बेयर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सेम प्रोसेस को बेयर्स प्रोसेस के नाम से हम जानेंगे क्योंकि ये बेयर नाम के साइंटिस्ट ने बेटा दिया था। ठीक है, इससे थोड़ी सी बेटर एक प्रोसेस में आपको और बताऊंगा, उसको हम बेटा सरपेक्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और सरपेक्स प्रोसेस क्या है बेटा कि जैसे मान लो हमारे पास ये जो एल्यूमिना होता है इसमें सिलिका की इंप्योरिटी है ना, तो बेयर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस Al2O3 को हम नाइट्रोजन से ट्रीट करते हैं साथ साथ कार्बन की। ठीक है, तो इस Al2O3 में जो बेटा सिलिका का अमाउंट है, वो सिलिका इस कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और प्योर सिलिका बेटा हमें मिल जाता है, प्योर सिलिकॉन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो सरपेक्स प्रोसेस के थ्रू हम सेम इसी प्रोसेस से, सेम इसी एल्यूमिना से सिलिकॉन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा कि हाउ इज सिलिकॉन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर, तो आपका आंसर यही होगा कि बाय ट्रीटिंग इट विद कार्बन सिलिका इज रिड्यूस्ड टू सिलिकॉन। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है बेटा बेयर्स प्रोसेस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।